Welcome everyone. Today we are going to learn about the principle of insurance. Myself Afreen Khan and I am going to teach you today the insurance. There are basically 7 principles of insurance. Principle of utmost good faith, principle of insurable interest, principle of indemnity, principle of contribution, principle of subrogation, principle of loss maximization and the principle of cause proxima. हम इस वीडियो में अपने ऊपर के 3 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और बाकी के हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ विच ऑल्सो कॉल्ड यूब्रिमा फेडी। दिस इज़ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ गुड फेथ। तो जब हम गुड फेथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गुड फेथ किस पे और क्यों होना चाहिए। तो देयर आर द 2 मेन पार्टीज़ इन द इंश्योरेंस, एक जिसको इंश्योर्ड बोलते हैं और दूसरा पर्सन जिसको इंश्योरर बोलते हैं। जो पर्सन इंश्योरेंस करवाने जाता है अपनी किसी भी चीज़ का या अपना खुद की हेल्थ का, उसको हम इंश्योर्ड बोलते हैं और जो कंपनी ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उसको हम इंश्योरर बोलते हैं। तो इंश्योर्ड को इंश्योरर को अपनी सारी सब्जेक्ट ऑफ मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है जो कि बिल्कुल करेक्ट और ट्रू होनी चाहिए। अगर आगे चल के ये पता चलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी वाइल टेकिंग इंश्योरेंस वो गलत है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नल हो जाता है। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको अपनी सारी अच्छी आदतें, अपने फैमिली बैकग्राउंड, कितने मेंबर हैं, आप किस जगह काम करते हैं, आपकी इनकम क्या है, आपकी एज क्या है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग योर इलनेस, योर करेंट इलनेस और एनी सीवियर इलनेस। अगर आप कोई भी इलनेस से बहुत सालों से लड़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ बतानी होगी क्योंकि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं। अगर आप कोई भी बात इसमें छुपाते हैं तो ये चीज़ आपको क्लेम करते वक्त दिक्कत करेगी। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये कहता है कि आप जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस कराएं उसमें आपका इंटरेस्ट हो, मीन्स उसके डिस्ट्रॉय होने से आपको लॉस हो। सपोज़ अगर आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया है, एक पर्सन अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराता है और वो किसी एक्सीडेंट में ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो उसका क्लेम वो करेगा बिकॉज़ इसका इंटरेस्ट उस बाइक में था। लेकिन अगर कोई पर्सन अपने पड़ोसी के बाइक का इंश्योरेंस करा देता है तो अगर वो टूटेगी तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरीके से जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसी चीज़ का आप इंश्योरेंस कराएंगे। द नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि आप अपना इंश्योरेंस प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं करते हैं, आप इसको अपने लॉस को जो कि होने वाला है इन फ्यूचर, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। इट इज़ एन अश्योरेंस, ओनली एन अश्योरेंस कि आपको अगर लॉस होता है इन फ्यूचर तो ये इंश्योरेंस उस लॉस को कंपनसेट कर देगा, ना कि आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। इसी वजह से जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनको इतना हेल्दी अमाउंट का इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता क्योंकि उनके पास इनकम नहीं होती है, वो उस चीज़ को कंपनसेट नहीं करेंगी। मींस उनकी जब कोई इनकम नहीं है तो लॉस भी नहीं है क्योंकि इतनी अच्छी इनकम नहीं है हाउसवाइफ की जो किस चीज़ को वो कंपनसेट करेगी फ्यूचर में। तो इसी वजह से क्या होता है कि उनको एक अच्छे अमाउंट का इंश्योरेंस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। वहीं अगर कोई बंदा 1 लाख पर मंथ कमा रहा है तो उसको बहुत से बहुत 2 से 3 करोड़ का इंश्योरेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि 500 करोड़ का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं।
क्योंकि उसको जो भी लॉस होगा वो विद इन 2 to 3 करोड़ ही होगा, जिसको वो आगे कंपनसेट करना चाहेगा। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जो कि बता रहा था कि इंश्योरेंस प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता है, आगे आने वाले कोई भी लॉस को कंपनसेट करने के लिए होता है। तो हमने स्टार्टिंग से 3 प्रिंसिपल की स्टडी कर ली है और आगे के बचे 4 प्रिंसिपल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।